आज का जो टॉपिक है, जो सेकंड टेंस है उसका फर्स्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट टेंस का फर्स्ट टेंस है और इसके अलग अलग 3-4 प्रकार हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। एक सेकंड रुको, तुम देखो, एक मिनट। एक सेकंड हो गए सर। आज ज्वाइन नहीं करवाना है? आए नहीं? हाँ अभी भेजा था ना तुम्हारे। एक सेकंड तो हो गई, बताया मेरे को। जस्ट अ मिनट ऐसे बोलना, जस्ट अ मिनट ऐसे बोलना था मेरे को। चलो कोई बात नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट टेंस का फर्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। 2-3 स्टूडेंट और अभी ज्वाइन होंगे तो टाइम लगेगा, पता नहीं कैसे क्या कर देते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे यूज होता है, कैसे हम पता लगाएंगे, वो इसमें है। Past indefinite tense is used to express on action that has just been completed or has usually taken place shortly before speaking. मतलब past indefinite tense तो हम वहां पे समझेंगे कि has just been completed, कि वो खत्म हो गया है काम, और has usually taken place shortly before speaking, कि जब भी बोला जा रहा है उससे पहले वो काम खत्म हो चुका है। जैसे मैंने खाना खाया, मैं वहां गया, मैं वहां जाके आ गया, मैंने बाइक खड़ी कर दी। ठीक है, इस तरीके का मतलब मैं जब भी बोल रहा है स्पीकर, कोई भी स्पीकिंग कर रहा है, उसके पहले वो काम खत्म हो चुका है। हिंदी में इसका जो पहचान होगी वो वाक्य के लास्ट में मैंने ये काम किया, आया, गया, लिया, दिया, वो काम हो चुका। ऐसा पूरा नहीं हो चुका है, नहीं, वो काम हो खत्म हो गया, वो काम खत्म हो चुका। मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने तुम्हें पेंसिल दी, इस तरीके से, तो वो काम खत्म हो गया होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब इज यूज्ड टू फॉर्म द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होता है, जो इंडेफिनिट टेंस होता है इसका, इसके इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज होती है मेन वर्ब। अफर्मेटिव में हम जब भी इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा ओनली अफर्मेटिव में, ये ध्यान रखना। इसके एग्जांपल अपन, सॉरी इसका मैंने तुम्हें फॉर्मेट नहीं बताया। फॉर्मेट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो हम हमेशा देख रहे हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो आएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, उसकी बात कर रही है। ओके, अब इसमें एग्जांपल है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। तो मैंने बताया जैसे मैंने अपना काम कर लिया, तो आई कंप्लीटेड, आई कंप्लीट का सेकंड फॉर्म होता है कंप्लीटेड माय होमवर्क। तो मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। वह शाम को गया, ही वेंट, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ही वेंट इन द इवनिंग। कल वर्षा हुई थी, इट रेन यस्टरडे। ध्यान रखना, बारिश के लिए हमेशा इट का यूज होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। सेकंड इज नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखो हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रही थी वो डू और डज आ रही थी। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डिड। वो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, कोई सा पर्सन हो, उसमें सभी में डिड लगेगा ये। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो सेकंड फॉर्म आ रही है वो ओनली इंडेफिनिट में आएगी और किसी में नहीं आएगी। और इसमें डिड के बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट।
मैंने सांप को नहीं मारा। आई डिड नॉट किल द स्नैक। मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई। आई डिड नॉट लाइक द मूवी। वह अपने ऑफिस नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू हिज ऑफिस। तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो वाला। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या से स्टार्ट होता है वाक्य? तो सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमको लगाना है, इसमें यूज करना पड़ेगा। क्या तुमने मुझे याद किया? क्या सबसे पहले क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो क्या तुमने, अब इसमें क्या होता है, डू डज तो है नहीं वैसे तो, कि डू के साथ ही के साथ में क्या आएगा, इसमें सभी के साथ में डज डिड आएगा, तो हमको ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमें इसमें सभी के साथ में डिड आएगा, चाहे आई हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, सभी के साथ में डिड आएगा। क्या तुमने मुझे याद किया? डिड यू रिमेम्बर मी? फर्स्ट फॉर्म आ रही है इस वजह से। क्या उसने कुछ कहना चाहा? डिड शी वांट टू से समथिंग? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वांट, फिर टू से समथिंग, ऑब्जेक्ट, कुछ कहना चाहा। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें डिड, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने गलती नहीं की? डिड यू नॉट मेक अ मिस्टेक? हम लोगों को इसमें ऐसा लग रहा है, हम लोगों ने जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं होता ये किसका क्या है, किसका क्या है। तो हमको जैसे ही इसमें हम लोग पढ़ते जाएंगे हमें पता लगना चाहिए। क्या तुमने गलती नहीं की? डिड यू नॉट मेक अ मिस्टेक? डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेक फर्स्ट फॉर्म एंड ए मिस्टेक। क्या तुमने उसे गाली नहीं दी? डिड यू नॉट अब्यूज और हिम? ठीक है, ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी मैं चलता हूँ वापस एक बार रिवीजन पे। इसमें हमको ये समझना है कि कोई भी काम जब व्यक्ति बोल रहा है उससे पहले वो काम कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसमें जो पहचान हम करेंगे, जैसे आया, गया, हमने ये काम कर लिया, तुमने ये चीज ली, तुमने ये दी, हमने ये की, इस तरीके के यूज होंगे इसमें से। और इसमें अफर्मेटिव में, सिर्फ अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। आई के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। वह शाम को गया, ही वेंट इन द इवनिंग, कल वर्षा हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे। तो सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड, इसमें डिड का यूज होगा सभी में। एफर्मेटिव के अलावा जितने नेगेटिव होंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव होंगे, सभी में डिड का यूज होगा, फिर चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो पास्ट में हमेशा डिड का यूज करना है। सब्जेक्ट डिड, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने सांप को नहीं मारा। आई डिड नॉट किल द स्नैक। आई डिड नॉट किल द स्नैक, मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई। आई डिड नॉट लाइक द मूवी। वह अपने ऑफिस नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू हिज ऑफिस। वह अपने, हिज ऑफिस, ओन ऑफिस, अपने खुद के ऐसे बोलेंगे ना तो ओन आएगा, बट यहाँ पे अपने ऑफिस आ रहा है तो ही डिड नॉट गो टू हिज ऑफिस। इंटरोगेटिव, डिड, इसमें क्या से स्टार्ट होगा वाक्य? तो डिड पहले आ जाएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने मुझे याद किया? डिड यू रिमेम्बर मी? तो मुझे इतना करना है, क्या तुमने ये किया? डिड यू डन दिस? क्या तुमने ये किया? डिड यू डन दिस? डिड यू डू दिस? सॉरी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो रेगुलर सेंटेंसेस भी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या उसने कुछ कहना चाहा? डिड शी वांट टू से समथिंग? और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल इसमें, क्या तुमने गलती नहीं की? डिड यू नॉट मेक अ मिस्टेक? क्या तुमने ये नहीं किया? डिड यू नॉट डू दिस? क्या तुमने उसे गाली नहीं दी? डिड यू नॉट अब्यूज हिम? क्या तुमने खाना नहीं खाया? डिड यू नॉट ईट फूड? इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं।